Hello students, good morning. Welcome to back in my class 8 Sanskrit Learning channel. In previous video, I have discussed lesson 3. बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता. बिल की यानी बिलस्य गुफा की आवाज़ को कभी भी नहीं सुना. ये लेसन मैंने कहानी के रूप में मैंने बताया, कहानी में था और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए और इसका एसएम भी मैंने बना के आपको दिया था, वो भी आप कर ही रहे होंगे, कर लिया होगा कुछ लोगों ने कर भी लिया है और क्वेश्चन आंसर हो. अगर इसमें इन प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो यू कैन आस्क मी. टुडे अगेन आई स्टार्ट लेसन 4 चतुर्थ पाठः नेम प्रहेलिकाः अंतरालापाश्च राइडल्स एंड पजल्स. तो ये प्रहेलिकाः मीन होता है पहेलियाँ. हम लोग घरों में अपनी पहेलियाँ पूछते हैं, पहेलियों के रूप में कोई अपना पति के रूप में कह दिया, कविता के रूप में उसका आंसर देना होता है. तो इस प्रकार से उसे पहेलियाँ ही कहा जाता है. पहेली का उत्तर नहीं दिया जाता है. उसे पहेली में उत्तर केवल खोज की जाती है उसकी और उसको दिमाग लगाया जाता है, मस्तिष्क लगाया जाता है. और उसके साथ साथ में अंतरलापाश्च है. अंतरलापाश्च की जो है वो अंतरलाप विधा जो है, ये भी एक पहेलिका से अलग विधा होती है. इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी ही चतुराई के साथ उनके उसमें उत्तर भी छिपे रहते हैं. जिसमें उत्तर छिपे रहते हैं वो होता है अंतरलापाश्च, और जिसमें उत्तर नहीं छिपे होते हैं, जिसमें उत्तर छिपे रहते हैं और उसे हम उसी प्रश्नों से ही उत्तर निकल आते हैं, उनको कहते हैं हम पजल्स. संस्कृत में बोलते हैं अंतरलापाश्च. और रिडल्स पहेलियों को कहते हैं. जो मैंने बताया कि प्रश्न को पूछा जाता है, आपको सोच समझ कर बड़ी चतुराई से आपको उत्तर देना पड़ता है. तो पहेलियाँ आपके सामने संस्कृत में यहाँ पर दी गई हैं. सबसे पहले इसमें प्रहेलिकाः है और उसके बाद में है अंतरलापाः. तो प्रहेलिकाः को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ. सेकेंड वीडियो जो मैं आपको भेजूँगा उसमें अंतरलापाः होगा और आगे सब फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर होंगे एक्सरसाइजेज के. तो आइए मैं पढ़ता हूँ प्रहेलिका और आप लोग इसमें आनंद लीजिए और प्रश्नों के उत्तर को खोजिए. ध्यान से सुनिए और इसको आप सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है. तो नंबर 1 जो ये 3 इसमें प्रहेलिका है, विचरति और तीव्रगामी न तस्यादीर्ण तद्वत् चक्री च रामचंद्रः. ये 3 पहेलियाँ जो है संस्कृत में आपकी उसमें दी गई हैं संस्कृत वाणी नामक पुस्तक में. तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको पहले और उसको आप सुने. मैं इसका हिंदी में अर्थ भी बताता हूँ. विचरति आकाशे नातु वायुयानम. विचरति माने घूमता है, टहलता है, विचरण करता है. आकाशे आकाश में विचरण करता है. और नतु वायुयानम माने हवाई जहाज, एरोप्लेन. तो लेकिन वो एरोप्लेन नहीं है. तो आकाश में तो वो घूमता है, विचरण करता है आकाश में, लेकिन वो हवाई जहाज नहीं है. मांस भोजी न च मृगाधिराजा. मांस भोजी, मांस को खाने वाला, उसका भोजन जो है वो मांस, लेकिन वह क्या नहीं है, न माने नहीं, च और मृगाधिराजा माने सिंह, लेकिन वह सिंह नहीं है, शेर नहीं है. आकाश में विचरण करता है, सोचते रहना, आकाश में घूमता भी है, मांस भी खाता है, लेकिन वो न वायुयान है उड़ने वाला और न वह शेर है मांस खाने वाला. दूसरा क्या है, तीसरी लाइन है, दूरदृष्टा न च योगिराजः. और न तो उसकी दूरदृष्टि है, दूर की बात को जानने वाला. दूरदृष्टा तो है, वो दूर की बात को जानने वाला है, लेकिन वो योगी राज नहीं है. जैसे कोई योगी महात्मा सिद्ध पुरुष जो होते हैं दूर की बात को बता देते हैं, तो दूर की बात को तो वह जान सकता है, ऐसा है वो. तो और न च योगी राजा, लेकिन वो योगी नहीं है. कथय कह सा अति तीव्रगामी. कहिए क्या है ये जो अति तीव्रगामी. अति माने बहुत ही, तीव्रगामी माने तेज चलने वाला. ऐसा कौन चीज़ है, कौन सी वस्तु है, कौन सा पशु है, कौन सा पक्षी है
जो आकाश में विचरण करता है, घूमता है, लेकिन वायुयान नहीं है। मांस को भक्षण करता है लेकिन सिंह नहीं है। दूर की बात को सोचता है, जानता है, लेकिन योगी नहीं है। बताइए, और तेज भी चलता है, बताइए ऐसा कौन सा पशु या पक्षी हो सकता है। ये आपको पहली में अंतर्गत आपको सोचना है और इसका उत्तर सोच समझ करके देना है। तो इसमें मैं ये बता दूं, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, नहीं सोचा होगा अभी तक। गरुण, गरुड़ जो है, गरुड़ नाम का एक पक्षी होता है जो विष्णु भगवान का वाहन भी है। वह आकाश में विचरण करता है, वायुयान की तरह तीव्रगामी है, मांसभक्षी भी है और दूर की बात को सोचने वाला है, क्योंकि वह भगवान विष्णु के साथ में रहता है। उनका ये वाहन है। गरुड़ नाम का जो पक्षी होता है, इसको हम कहते हैं संस्कृत में गरुड़ा या तो बैनतेय, बैनतेय भी इसका दूसरा नाम कहा जाता है। तो ये पहली का आपको उत्तर मैंने दिया, जो आपको इसमें अच्छा लगा होगा, आपने दिमाग भी लगाया होगा। अब मैं दूसरी पहेली पूछता हूँ, उसको आप सोचें। संस्कृत की पहेली नंबर 2। न तस्य अर्दिना दीर्णा तस्य अंतः मध्ये तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। न तस्य दिन, तस्य माने उसका, न उसका दिन होता है, उसका प्रारंभ आदि, तस्य आदि, न उसका आदि प्रारंभ है, न उसका तस्य अंतः, न उसका अंत है, मध्य तस्य तिष्ठति, और मध्य भी है, मध्य भी नहीं है, बीच भी नहीं है, न आदि है उसका, न अंत है, न वो मध्य में ही रुकता है। तिष्ठति, तिष्ठति माने रुकना, यहाँ पे लेंगे हम। तो तवाप्यस्ति, और क्या है, तव माने तुम्हारे, आप्यस्ति तुम्हारे पास भी है, ममाप्यास्ति मेरे पास भी है, यदि जानासि यदि जानते हो, तद्वद तब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जिसका आदि नहीं, जिसका अंत भी नहीं और जिसका मध्य भी नहीं और जो रुकता ही नहीं है, बराबर रहता है, का हमारे पास भी है और आपके भी पास में है। अगर इस बात को जानते हो तो बताओ। तद्वद, तद्वद तब बताओ, वद माने बोलो। तो ये दूसरी पहेली हुई। अब इसके संदर्भ में सोचना है आपको कि क्या हो सकता है। 1 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूं आपको। ये नयनम, आंखें, नेत्र, नेत्रम, आंखें हैं जो हमारे पास भी हैं, सभी के पास है, आपके पास भी है। उसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। वो आदि से अंत तक आंखें जो होती हैं वो रहती हैं और सब देखती हैं। हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। यदि जाना तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ। इसका उत्तर नयनम या नेत्रम, ये इसका आंसर हो गया इस पहेली का। अब मैं पहेली नंबर 3 पर आता हूँ। इसको पढ़ेंगे पहले चक्री से रामचंद्र तक। तो देखिए, समझते रहिएगा इसको, एक एक अर्थ समझते रहिए, मैं समझा रहा हूँ। चक्री त्रिशूली, न हरो न विष्णु। चक्री त्रिशूली है, त्रिशूल भी है, चक्री भी है। चक्री माने चक्र, त्रिशूली माने त्रिशूली, 3 शूल हो जिसमें। न हरो, न तो वो शिव है, हरो माने शिव। न विष्णु, न वह विष्णु है। और क्या है, महान बलिष्ठो, बहुत बड़ा बलवान है। लेकिन न च भीमसेना, लेकिन भीमसेन की इतना बलवान, लेकिन वो भीमसेन नहीं है। बलवान तो है, महान बलिष्ठो न च भीमसेना, बलवान है परंतु वह भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदो अभी। स्वच्छंद माने स्वतंत्रता पूर्वक, गामी माने जाने वाला, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाला। जरा देर में वहाँ चला गया, जरा देर में वहाँ चला आया। स्वच्छंदगामी, स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो विचरण किया करता है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाला वह नारद मुनि भी नहीं है। न च नारदो अपि, नारद मुनि भी नहीं है। और क्या है, सीता वियोगी न च रामचंद्र। सीता वियोगी, सीता से बिछुड़ा हुआ। सीता जो होता है, एक ये हल जोतने वाला, हल जो होता है, हल के आगे जो नुकीला भाग लगा होता है लोहे का, उसको भी सीता बोलते हैं।
तो सीता से बिछड़ा हुआ एक सीता, रामचंद्र जनक जी की पुत्री का नाम है, तो उस जनक जी की पुत्री का नाम तो यहाँ पर ये लिया गया कि न च रामचंद्र, सीता के वियोगी तो है वो, क्योंकि ऐसा कोई पशु या पक्षी है, ऐसा व्यक्ति है जो सीता का वियोगी भी है, और लेकिन वो रामचंद्र नहीं है। जो जनक की पुत्री सीता का जिससे वियोग हुआ था, तो रामचंद्र नहीं है। तो इनका क्या है, ना उसके पास उसके बाद चक्र है, त्रिशूली है, न हरो न विष्णु, यानी चक्र और त्रिशूल की तरह उसके पास है चीजें हैं। न हरो, शिव नहीं है, शंकर जी नहीं है, न विष्णु है। महान बलिष्ठो, बड़ा बलवान है, लेकिन भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी, स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है, परंतु नारद मुनि नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्रा, सीता से बिछुड़ने वाला है। मैंने बताया उस सीता की भी बात आप कर लीजिए जो हल में जो लगी होती आगे, उससे भी अलग है, लेकिन वो रामचंद्र नहीं है। तो ऐसा कौन सा पशु, ऐसा कौन सा पशु पक्षी या ऐसा कौन सा मनुष्य हो सकता है, ये इस पहेली का उत्तर आपको देना है। तब वीडियो के कमेंट्स में भी आप उत्तर लिख करके दें, वीडियो के कमेंट्स में भी उत्तर दें। और जैसे मैं उत्तर इसका बता भी दूँ आपको, अब मैं बता ही दूंगा तो आप क्या लिखेंगे इसमें। वीडियो में पहले आप कमेंट्स को लिखें और फिर उसके बाद मैं उत्तर इसका बताता हूँ, 1 सेकंड के बाद में। थोड़ा सा मस्तिष्क जरूर लगाइए क्या हो सकता है। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेना, स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र। मैंने बताया चक्री माने चक्र होता है, त्रिशूली माने त्रिशूल होता है, विष्णु भी नहीं है वो, न शंकर है, और महान बलिष्ठ, बहुत बड़ा बलवान है, बलवान भी है लेकिन भीमसेन नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने वाला भी है लेकिन नारद नहीं है। सीता वियोगी है, न रामचंद्र नहीं है, लेकिन सीता जी के वियोग में है। तो ये एक जो पशु है, पशु का नाम है वृषभाहा। मैं बता रहा हूँ, वृषभाहा, वृषभाहा कहाँ कहेंगे आप इसको। वृषभा मीन होता है बैल, ऑक्स। बैल जो होता है वो बलवान होता है, और उसके सींगें भी त्रिशूल की तरह होती हैं, और चक्री की तरह वो अपना नाश्ता रहता, घूम भी जाता है। इसको सांड बोलते हैं, समझ लीजिए आप, चाहे आप बैल समझ लीजिए उसको। तो ये इसकी पहेली का उत्तर बैल आया, वृषभा। तो मैंने बताया था आपको 3 ये पहेलियाँ। पहली पहेली का उत्तर हुआ वैनतेय गरुणा, और दूसरी पहेली का उत्तर हुआ नयनम, तीसरी पहेली का उत्तर हुआ आपका वृषभा। ये आपके, इसको आप जो है मैंने आधा ही मैं कहूँगा, पूरा जो नीचे इसके अंतरालापा है आपके एक्सप्लेनेशन में पदेल्स के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। यहीं पर मैं अपना वीडियो रोक रहा हूँ, पुनः कल मिलूँगा। नाइस, हैव ए नाइस डे।